नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक विशेष एकादशी के बारे में, जो जीवन के सबसे बड़े पापों का नाश कर देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ, गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्व मगतीनाम गतिर्भव, संसारार्णव मग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्ते सस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्ध्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, अर्थात आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावना, सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का उबटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम मिले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षष्ठतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार तिल से स्नान, होम, उबटन, दान, जल और भोजन, इन 6 पवित्र कर्मों के कारण ही यह व्रत षष्ठतिला एकादशी कहलाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मनुष्य को स्वर्गलोक तथा भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा दिलाता है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।